आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान और मिशन आर्यवर्त। टिटोली में हमारी उपस्थिति थी और चीज़ों का जायज़ा हम ले रहे थे ग्राउंड लेवल के ऊपर जा कर के। वो दौर भी था जब निरंतर गांव से जो है एक के बाद एक लोगों की मृत्यु हो रही थी। अभी वर्तमान में गांव में क्या हालात हैं और वो कौन से कारक रहे, वो कौन से लोग जिम्मेदार रहे जिनके योगदान के कारण इस गांव ने कोरोना की इस महामारी को हरा दिया, उस जंग को जीत लिया, उसी के ऊपर चर्चा परिचर्चा करने के लिए गांव में हम जो है घूम रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। अभी नंबरदार जो एसोसिएशन है रोहतक, उसके आप प्रधान हैं आदरणीय सुरेश जी, उनसे हम बात और चर्चा और परिचर्चा करेंगे। बाबू जी से पूछेंगे कि क्या कारक जिम्मेदार रहे और कैसे इस गांव ने इस कोरोना की महामारी को हराया। बाबू जी, सबसे पहला तो क्वेश्चन आप तो ये लेंगे, सबसे पहला मतलब गांव को कब ये एहसास हुआ कि गांव में भाई कोरोना ने दस्तक दे दी? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके पूरे देशवासियों को नमस्कार करता हूं और आप लोगों को भी नमस्कार करता हूं। और रही बात कोरोना की, हमारे गांव में काफ़ी तादाद में आदमी गुजरे हैं और प्रशासन ने, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन ने बहुत काम किया है। डीसी साहब आए हैं, उसके बाद हमने डिमांड रखी अब भाई कोरोना हमारे लिए कोविड सेंटर बनाओ। डीसी साहब ने आश्वासन दिया और अगले ही दिन कोविड सेंटर बना दिया गया। लेकिन डॉक्टरों की थोड़ी सी तंगी से डॉक्टर डेली आए हैं चेकअप वगैरह करने के लिए, लेकिन जो कोविड सेंटर था उसमें परमानेंट ड्यूटी मतलब जैसे रात को नहीं थी और नर्स का बंदोबस्त भी नहीं था। बाकी कोशिश पूरी करी है डीसी साहब ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से कोशिश की है। और हमारा आर्य समाज एक विद्यापीठ है यहाँ टिटोली के अंदर, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है, यज्ञ वगैरह किए हैं, गांव के अंदर धूमनी वगैरह दी हैं, बहुत ही सराहनीय काम था उनका। ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया है। और पूरा एक डॉक्टर प्रवीण कुंडू हमारे गांव की बेटी थी, उसने हमारा बहुत ही सहयोग दिया है। वो गांव में आकर के दिल्ली छोड़ करके और वो अपने गांव को बचाने के लिए यहाँ पर उसने पूरी मेहनत चौरामाइश की है। उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है जी। अच्छा बाबू जी, वो समय जब था जब लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही थी, लोगों ने सहम करके मौत से घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लोग अपने अपने घरों में दबक कर बैठ गए थे। उस समय युवा साथियों की टीम आई, उधर स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम से जो युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी वो आए, उन्होंने निरंतर जो है यज्ञाग्नि से पूरे गांव की आबो हवा को साफ किया, स्वच्छ किया और लोगों में जो है जोश भी पैदा हुआ, उमंग भी पैदा हुई, लोगों में एक नई उम्मीद भी जागी। इन चीज़ें ना मतलब कितना सार्थक मानूंगा? बिल्कुल जागी, उम्मीद तो बहुत ही जागी है। लेकिन एक दो मौत नहीं, हमारे गांव में तकरीबन 9-9, 6-6, 7-7, 8-8 मौतें एक एक दिन हुई हैं। दुबकने का तो कैसे काम चला था, दुबकने से तो काम चले नहीं था, उनको दाह संस्कार भी करना था। लेकिन बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आर्य समाज ने भी किया है और डॉक्टर प्रणवीर ने भी किया है और इसके गांव का पूरा पूरा साथ रहा है। गांव ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और सामग्री वगैरह का उनको पूरा बंदोबस्त किया गया है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौत जो हुई लोगों की, समय के ऊपर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की कालाबाजारी जो है निरंतर की गई। जो चीज़ 2000 में मिलनी चाहिए थी 50-50, 60-60, 1-1 लाख रुपए लोगों ने ऐंठे हैं। ये समय तो था, लोगों को सहयोग करना चाहिए था, परंतु लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई। ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज की तरफ पहले करी गई। आपका अपना गांव में जो है दक्षिण अफ्रीका से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनें भेजी गई। इस चीज़ ने क्या कहना चाहोगे, मतलब कितना अच्छा कदम है? नहीं, कुछ स्वार्थी आदमी जो अपने लालच के जो मौके का फ़ायदा उठा रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन का स्टॉक कर लिया। बाकी ऑक्सीजन की तो कमी थी नहीं, उन्होंने ब्लैक पे बेचने के लिए अपने स्टॉक कर लिया। और हमारे आर्य समाज ने फिर ऑक्सीजन खरीदी और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बिल्कुल लोगों के माध्यम से बताया गया भाई कोई भी आकर के यहाँ अपना वो ले सकता है ऑक्सीजन, उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आदरणीय भाई नवीन जी हमारे साथ मौजूद है, आइए भाई साहब से ही बात करते हैं। युवा साथी हैं और आपने तो जो है बहुत यहाँ का जो युवा नौजवान जो तमगा था उसका योगदान तो सबसे ज़्यादा सराहनीय योगदान, क्योंकि उन लोगों ने उस विषम परिस्थितियों में घर से बाहर निकले, सैनिटाइज भी किया गांव को, मास्क भी बैठे, लोगों को प्रिकॉशंस भी दिए कि कैसी सावधानी आपको रखनी चाहिए। भाई जी से प्रश्न लेते हैं, आपसे यही पूछना चाहेंगे भाई साहब, जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, उधर से स्वामी जी आए, यहाँ से आप लोग निकले, तो मतलब कैसे गाँव की आबोहवा को आपने बदला और उसके बाद क्या वातावरण बना गाँव में? नमस्ते सोनू भाई जी, मेरा आपसे यही कहना है कि जब स्वामी जी हवन के लिए निकले उस टाइम हमने देखा कि घरों से बाहर निकल के
अंदर घुस रहे थे, हम घरों में भय था हमारे अंदर, लेकिन हमने देखा स्वामी जी घर घर जाकर धूमनी दे रहे हैं, तो हमारे अंदर से भय निकला और हम भी स्वामी जी के साथ में जुड़े और उनके साथ में डेली गांव में हवन किया सुबह शाम। तो स्वामी जी से हम तो बहुत प्रेरित हैं और मैं तो इन बाकी की संस्थाओं से कहना चाहूँगा कि जो ये बाकी के जो ये अलग अलग डेरे बना के बैठे हैं, जो राम रहीम, रामपाल और आसाराम वगैरह जो भी ये डेरे बैठाए रखे हैं, ये कहाँ थे इस टाइम पे कोरोना महामारी में? इन्होंने किसकी मदद की? इस पहल में सबसे ज़्यादा पहल मैं मानता हूँ कि आर्य समाज की पहल है। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारे गांव को अगर आगे इस महामारी को बचा के लेकर आया तो आर्य समाज आ गया है। आदरणीय भाई रजनेश जी हमारे साथ मौजूद है। अभी बाबूजी बता रहे थे कि गांव की एक बेटी, उसका योगदान जो है बहुत ज़्यादा सराहनीय था। वो शहर में रहती हैं, इस गांव की बेटी हैं, उन्होंने यहाँ आकर के लोगों को मास्क भी बांटे, दवाइयाँ भी बांटी, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है स्वस्थ करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के योगदान के विषय में आदरणीय भाई जी बता रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब। भाई जी, हमारी बहन प्रवीण कुंडू जो एक BMS डॉक्टर हैं, दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़कर हमारा गांव में महामारी का दौर चल रहा था, वो घर घर आके टेस्टिंग की, उन्होंने दवाई दी है और गांव का बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने। क्योंकि इस महामारी में एक आगे निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि खुद का बचाव करता है इंसान, तो उसमें ये सोचता है मेरा तो बचाव दूसरे का क्यों। जो हमारी बहन प्रवीण ने जो कदम उठाया है उसके लिए हम बहुत सराहनीय हैं और आभार प्रति करते हैं बहन का, जो इतनी महामारी में हमारे गांव को बचाने के लिए इतनी दूर से रोज़ चेकअप के लिए आती थी और दवाइयाँ देती थी, मास्क बांटते थे। बहुत ही अच्छा कार्य था बहन का। तो धन्यवाद बाबूजी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान और मिशन नारे। तो भाई आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।